नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 17 में यूनिट 1 के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम अब तक 1.1 और 1.2 ये सब टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1.3, जिसमें हम बौद्ध धर्म का उदय एवं विकास इसके बारे में जानेंगे। बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन का प्रबलतम रूप बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा सिद्धांतों में मिलता है, जो पाली त्रिपिटक में संकलित है। भगवान बुद्ध ने तप, त्याग तथा भोग का यथार्थ भेद बताया। तप और भोग की अपेक्षा मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ बताया। सन्मार्ग पर चलकर प्राणी मात्र का हित करना मनुष्य का कर्तव्य बताया तथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय महामंत्र का उद्घोष किया। अब इसमें हम जानेंगे आज से जो है 2600 साल पहले के बारे में, यानी कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। उस समय जो समाज था उसमें धर्म को लेकर जो बदलाव हो रहे थे, यहाँ हमें उसके बारे में बताया गया। ये जो समय था, इस समय में जो बौद्ध धर्म है वो बहुत शक्तिशाली बनकर लोगों के सामने उभर रहा था। इसमें महात्मा बुद्ध ने जो भी सिखाया और जो उनके नियम थे, इन सबको जो है उन्होंने त्रिपिटक नाम के एक ग्रंथ में इकट्ठा कर लिया था। ये हमें याद रहेगा कि ये जो ग्रंथ है त्रिपिटक, ये पाली भाषा में लिखा गया है। और ये जो पाली भाषा थी, ये उस समय की वो भाषा थी जो वहाँ के आम लोग आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर बुद्ध ने क्या किया, हमें जीवन जीने का बहुत ही सुंदर तरीका बताया, जिसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं। बुद्ध ने कहा कि ना तो शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में हमें शरीर को डुबाना चाहिए, और इन दोनों के बीच का रास्ता, यानी कि जो बैलेंस है, अपने जीवन को हमें बैलेंस करके जो है रखना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका मतलब ये होता है कि हमें सबका भला करना चाहिए ताकि सभी जो है वो सुखी रहे। इन्होंने हमें ये भी सिखाया कि हर इंसान का फर्ज होता है कि वह जो है हमेशा सही रास्ते पर चले और दूसरों की मदद करे। बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। इस धर्म के सारे सिद्धांत तथा बाद में विकसित विभिन्न दार्शनिक मत वादों के यही आधार है। ये 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात अष्टांगिक मार्ग। अब यहाँ पे क्या बताया कि जो बौद्ध धर्म है ये कुल मिलाकर 4 आर्य सत्यों पर जो है टिका गया है। और बौद्ध धर्म ने क्या किया, जीवन की सच्चाई को इन 4 बातों से समझाया है। वो 4 बातें कौन कौन सी है? पहली तो है दुख, ठीक है, यानी कि संसार में जो दुख होता है वो। दूसरा है दुख समुदाय, इसका मतलब होता है दुख का जो है कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तीसरा बताया दुख निरोध, यानी कि दुख को खत्म भी किया जा सकता है। और चौथा बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा, यानी कि दुख दूर करने का रास्ता भी जो है वो मजबूत है। और इसी दुख को दूर करने वाले रास्तों में जो है हमें एक मार्ग बताया गया है, जिसे यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, ठीक है। तो ये हमें बताया गया है, इसमें जो है हमें जीवन जीने के 8 नियम बताए जाते हैं अष्टांगिक मार्ग में, जिससे जो है हमारे जीवन का दुख खत्म होगा, दूर होगा और हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे। बौद्ध धर्म के अनुसार जन्म भी दुख है, जरा यानी कि वृद्धावस्था भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है। संसार को दुखमय देखकर ही बुद्ध ने कहा था सबम दुखम, अर्थात सभी वस्तुएं जो है दुखमय है। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि जो महात्मा बुद्ध है ये कहते थे कि इस दुनिया में जो है हर कदम कदम पर दुख भरा हुआ है। कैसे? जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार होना और फिर अंत में मृत्यु हो जाना, ये सब क्या है? ये दुख के ही जो है अलग अलग रूप है, ऐसा गौतम बुद्ध ने माना। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जिसे हम बहुत पसंद करते हैं वो भी हमारे लिए दुख है, और जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उससे दूर होना पड़े अगर हमें, तो इसमें भी हमें दुख है। और इसी दुख को देखकर जो है महात्मा बुद्ध ने ये कहा था सबम सुखम। सबम सुखम का मतलब हो गया कि इस संसार की हर चीज में जो है कहीं ना कहीं पर दुख छिपा हुआ है। दुख समुदाय अर्थात दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, और सभी कारणों का मूल है तृष्णा, जिसे पिपासा या लालसा भी कहते हैं। तृष्णा से ही आसक्ति तथा राग का जो है उद्गम होता है। रूप, शब्द, गंध, रस तथा मानसिक तर्क वितर्क आसक्ति के कारण है। यहाँ पे हमें बताया गया है, एक सवाल हमारे सामने उठा कि जो दुख है ये आता कहाँ से है? तो बुद्ध ने क्या किया, दुख का जो कारण है वो बताया तृष्णा को। तृष्णा का मतलब जो है वो ये होता है
कि हमारी कभी खत्म ना होने वाली जो इच्छा है या फिर जो लालच है जो हमारे मन में उत्पन्न होता है उसे कहते हैं तृष्णा। तो जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, हमें उसके प्रति जो है आसक्ति होने लग जाती है, जैसे कि अच्छी चीज़ों को देखने की चाह हमें होने लग जाती है, या अच्छी बातें सुनने का हमें लालच हो जाता है, या फिर हमें स्वाद का चस्का लग जाता है। तो यही जो मोह है और लालच है, ये हमारे जो है दुख का एक कारण बन जाता है, और हमारी जो अपनी सोच और मानसिक उलझनें हैं वो भी इसी लालच से जो है पैदा होती है। दुख निरोध या दुख के निवारण के लिए तृष्णा का उच्छेद या उन्मूलन आवश्यक है। संसार में प्रिय लगने वाली वस्तुओं की तृष्णा या इच्छा को त्यागना ही दुख निरोध का मार्ग जो है प्रशस्त करता है। अब यहाँ बताया गया है कि बुद्ध जो है वो सिर्फ समस्या नहीं बताते थे, बल्कि क्या करते थे, वो साथ में हमें उसका समाधान भी देते थे। उन्होंने ये बताया कि अगर हमें दुख को खत्म करना है तो हमें क्या करना होगा, अपनी जो तृष्णा है हमारी या जो लालसा है उसे हमें जड़ से खत्म करना होगा। जो चीज़ें हमें बहुत प्यारी लगती है, अगर हम उनका पीछे करना छोड़ दें या उनके पीछे भागना छोड़ दें और अपनी इच्छाओं पर हम काबू पा लें, तो हम क्या करेंगे, हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। और अपनी इच्छाओं का त्याग करना ही जो है हमें शांति और सुख का असली रास्ता दिखाता है। ये बताया गौतम बुद्ध ने। आगे देखें, अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ये 8 मार्ग हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, अर्थात सत्य और असत्य तथा सदाचार और दुराचार के विवेक द्वारा 4 आर्य सत्यों का सही परख। दूसरा है सम्यक संकल्प तथा इच्छा तथा हिंसा से रहित संकल्प करना। और तीसरा है सम्यक वाणी, जिसका तात्पर्य है सदा सत्य तथा मृदु वाणी का प्रयोग करना जो धर्म संगत हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें वो अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं जो हमें दुख से दूर करने में सहायक होते हैं, जिसमें जो है पहला हमें बताया है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि सही और गलत की पहचान करना, और बुद्ध ने बताए सत्यों को ठीक से समझना, ये होता है सम्यक दृष्टि का अर्थ। दूसरा इसमें बताया गया है सम्यक संकलन। इसका अर्थ होता है यानी कि मन में हमेशा जो है अच्छा करने का इरादा रखना और हिंसा या बुरे विचारों से दूर रहना। फिर तीसरा बताया हमें इसमें सम्यक वाणी। इसका अर्थ होता है हमेशा सच बोलना और मीठी आवाज़ में बात करना जो कि दूसरों को जो है अच्छी लगे। यहाँ पे 4th पॉइंट गायब है, 5th में दे रखा है सम्यक आजीवन, अर्थात विशुद्ध रूप से सदाचार पालन करके जीवन व्यतीत करना। सम्यक व्यायाम अर्थात विवेकपूर्ण प्रयत्न। 7वां बताया सम्यक स्मृति, अर्थात अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानी को निरंतर स्मरण रखना। 8वां है सम्यक समाधि, अर्थात अथवा चित्त की समुचित एकाग्रता। तो ये जो इसमें हमें 5th पे बताया गया सम्यक आजीवन, इसका मतलब होता है कि हमेशा ही ईमानदारी से जो है अपनी रोजी रोटी कमाना और नेक काम करना। इसके बाद बताया है सम्यक व्यायाम। इसका अर्थ होता है कि सही दिशा में मेहनत करना और जो है अपने मन को हमेशा बुरे विचारों से बचाने का प्रयास करना। इसके बाद बताया है यहाँ पे सम्यक स्मृति। इसका अर्थ होता है कि हमेशा जागरूक रहना और हमेशा ही सावधान रहना कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। 8वां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का अर्थ होता है कि मन को हमेशा एकाग्र करके रखना, यानी कि मेडिटेशन के जरिए जो है मन को शांत और स्थिर रखना। तो बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना, अधिक काया कलेश में संलग्न होना, दोनों को वर्जित किया है। उन्होंने इस संबंध में मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया है। तो यहाँ पर बुद्ध ने कहा है कि ना तो हमें बहुत ज़्यादा ऐशो आराम यानी कि सुखपूर्ण जीवन में हमेशा डूबे रहना चाहिए, और ना ही जो है हमें अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देना चाहिए, यानी कि काया कलेश में नहीं पड़ना चाहिए। और इन दोनों के बीच का जो रास्ता है उसे ही बुद्ध ने क्या कहा है, मध्यम प्रतिपदा या फिर मध्यम मार्ग। और यही संतुलित जीवन जो है जीवन को जीने का सबसे अच्छा तरीका है। आगे देखें, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, जो सृष्टि का कारण ईश्वर को नहीं मानता। वस्तुतः बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया है। बुद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता अर्थात अनात्मवाद के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो बौद्ध धर्म है इसकी एक विशेषता ये रही कि ये जो है अनीश्वरवादी थे। अनीश्वरवादी का मतलब होता है कि ये जो धर्म है ये धर्म नहीं मानता कि इस दुनिया को किसी ईश्वर ने बनाया है। बुद्ध ने क्या किया, भगवान की जगह हमेशा ही इंसान की मेहनत और इंसान के जो चरित्र को ज़्यादा महत्व दिया है। साथ ही बुद्ध धर्म जो है अनात्मवाद में यकीन रखता है। अनात्मवाद का मतलब होता है कि किसी स्थायी आत्मा को स्वीकार नहीं करना।
जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण भी कर्म फल उत्पन्न करने वाला अज्ञान रूपी चक्र है, जिसे पारिभाषिक शब्दावली में प्रतीतय समुत्पाद या पाली भाषा में पट्टिच समुत्पाद कहा जाता है। अर्थात इसके होने से समुत्पाद यह उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे बुद्ध ने ये बताया कि जैसे दुख का कारण जन्म लेना है ना, वैसे ही जन्म लेने के पीछे भी एक कारण होता है, और वो कारण ये है कि अज्ञानता और जो हमारे कर्मों का फल है वो। तो इससे बुद्ध धर्म ने जो है प्रतीत्य समुत्पाद कहा है। सरल शब्दों में जो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके होने से वह होता है, यानी कि हर घटना के पीछे जो है कोई ना कोई वजह जरूरी होती है और बिना कारण के कुछ भी हमेशा नहीं होता। इस चक्र के 12 क्रम हैं जो एक दूसरे को उत्पन्न करने के कारण हैं। अब यहाँ पे जो है ये बताया गया कि ये जो कारण कार्य है इसमें कुल 12 कड़ियाँ होती हैं जो एक दूसरे से हमेशा जुड़ी रहती हैं। इसे जो है हम द्वादश निदान भी कहते हैं। इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है अविद्या से। ठीक है, अविद्या का मतलब होता है अज्ञानता। तो अविद्या यानी कि अज्ञानता से होती है, जिसे संस्कार कहते हैं। सॉरी, अविद्या का मतलब होता है अज्ञानता। दूसरा है संस्कार, तीसरा है विज्ञान, चौथा है नाम रूप, पांचवा जो है वो षडायतन यानी कि 5 इंद्रियां जो हमारी होती है और जो हमारा मन होता है वो, छठा है स्पर्श, सातवां है वेदना, वेदना का मतलब होता है एहसास, फिर है तृष्णा यानी कि इच्छा, इसके बाद है उपादान का मतलब हो गया यहाँ पे जुड़ाव, फिर है इसके बाद भव का मतलब होता है जन्म लेने की प्रवृत्ति, फिर उसके बाद है जाति, इसके बाद है जरा का मतलब हो गया बुढ़ापा, और बुढ़ापे के साथ है मृत्यु। तो ये जो है गौतम बुद्ध ने हमें कारण कार्य बताए। आगे देखें। बुद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति तथा अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर बुद्ध ने अत्यधिक बल दिया है। 10 शीलों का अनुशीलन जो है नैतिक जीवन का आधार है, और ये 10 शील कौन कौन से हैं? पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, फिर है व्यभिचार ना करना, मद्य का सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, इसके बाद सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना, और 10वां बताया है स्त्रियों का संसर्ग ना करना। तो ये जो बौद्ध धर्म है इसमें जो है जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य बताया गया है वो निर्वाण को बताया गया है। निर्वाण का मतलब हो जाता है कि जन्म और जो मरण है इसके चक्र से आज़ाद हो जाना। इसके लिए जो है बौद्ध धर्म ने क्या बताया कि अच्छे व्यवहार और नैतिकता पर हमें जोर देना चाहिए, तभी हमें निर्वाण प्राप्त हो सकता है। गौतम बुद्ध ने क्या किया कि नैतिक जीवन जीने के जो है उन्होंने 10 नियम बताए हैं, और इन 10 नियमों को जो है 10 शील के नाम से जाना जाता है। और ये 10 शील कौन कौन से हैं? पहला तो ये हो गया कि हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरा हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तीसरा चोरी नहीं करनी चाहिए, चौथा जो है गलत काम या व्यभिचार से हमेशा दूर रहना चाहिए, पांचवा हमें नशा नहीं करना चाहिए, छठा जो है बेवक्त खाना नहीं खाना चाहिए, सातवां बताया कि बहुत आरामदायक बिस्तर का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आठवां बताया कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हमें जमा नहीं करना चाहिए, नौवां है खुशबूदार चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए, और 10वां बताया है कि ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए। तो ये जो 10 नियम है जिसे 10 शील के नाम से जाना जाता है, ये नियम जो है इंसान को अनुशासन में रहना सिखाते हैं। बौद्ध धर्म में संघ का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। आदर्शमय जीवन का केंद्र होने के कारण इसे समाज का आदर प्राप्त होता है। दूसरे संघ में प्रवज्ञा लेने वाले भिक्षुओं द्वारा अनवरत धर्म उपदेश में व्यस्त रहने के कारण यह धर्म प्रचार का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन हो गया है। संघ के कार्य संपादन के लिए एक निश्चित विधान था, जो गणतांत्रिक आधार पर निर्मित था। संघ में ना तो बड़े छोटे का कोई भेद था और ना ही बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी ही नियुक्त किया, वरन धर्म तथा विनय को ही शास्त्र यानी कि शासन माना। तो ये जो बौद्ध धर्म था इसमें संघ का बहुत महत्व था। संघ क्या होता है? संघ एक वो जगह है जहाँ पर जो है सभी भिक्षु रहते थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे। और इस संघ की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि यहाँ पर जो है सभी को बराबर समझा जाता था, यहाँ पे कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता था। और संघ का जो कामकाज है वो लोकतंत्र के तरीके से हमेशा ही चलता था। बुद्ध ने क्या किया, इन्होंने अपने बाद किसी इंसान को जो है अपना वारिस नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि उनके दिए हुए जो उपदेश हैं और जो नियम हैं वही जो है उनके बाद लोगों के गुरु या फिर शासक का कार्य करेंगे। आगे देखें।
धार्मिक प्रश्नों को लेकर बौद्ध मत में दो प्रसिद्ध संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। पहला था हीनयान और दूसरा महायान। दोनों संप्रदायों में इस बात को लेकर मतभेद है कि निर्वाण का क्या उद्देश्य है। हीनयान के अनुसार निर्वाण इसलिए अभीष्ट है कि उसके द्वारा कोई व्यक्ति जो है अपने दुख का अंत कर सकता है, किंतु महायान के अनुसार निर्वाण का उद्देश्य केवल अपना ही अंत करना नहीं वरन पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, जिसकी सहायता से दुखग्रस्त सभी प्राणियों को दुख से मुक्त किया जा सके। अब क्या हुआ कि जैसे समय आगे बढ़ा तो समय के साथ जो बौद्ध धर्म है इसके दो हिस्से हो गए, यानी कि बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बढ़ गया, जिसमें पहला हिस्सा तो था हीनयान और जो दूसरा था वो महायान के नाम से जो है जाना जाता है। इन दोनों के बीच जो है सबसे बड़ा अंतर जो है वो निर्वाण को लेकर है। वो ये था कि जो निर्वाण है इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो हीनयान थे इनका मानना था कि निर्वाण का मतलब होता है खुद के दुखों को खत्म कर देना, लेकिन वहीं ये जो महायान है उनका मानना है कि निर्वाण का जो मकसद है वो सिर्फ खुद को मुक्त करना नहीं है बल्कि इतना ज्ञान पाना है जिससे जो है आप दुनिया के जो सभी लोग हैं उनके दुखों को भी दूर कर सके और उनकी जो है हमेशा मदद कर सके। तो ये मानना था इनका। हीनयान में बौद्ध मत का प्राचीन रूप पाया जाता है। यह जैन धर्म की भांति अनीश्वरवादी है। इसमें ईश्वर के बदले कर्म तथा धम्म को माना जाता है। संसार का परिचालन इसी धम्म के द्वारा होता है। हीनयान का लक्ष्य अहन होना या निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण या निब्बाण में दुख का अस्तित्व जो है नहीं रहता। अब ये जो हीनयान है ये असल में जो बौद्ध धर्म है इसका पुराना और असली रूप है। तो जो जैन धर्म है उसी की तरह यहाँ भी जो ये हीनयान है वो भगवान को नहीं मानते थे। हीनयान में भगवान की जगह जो है कम का अर्थ होता है कर्म और धम्म यानी कि धर्म, इसको जो है सबसे बड़ा माना जाता है। हीनयान का ये कहना था कि ये जो पूरी दुनिया है ये धर्म के नियम से चलती है और इनका मुख्य जो लक्ष्य था वो था अहत बनना यानी कि निर्वाण पा लेना, और जहाँ पहुँचने के बाद जो है इंसान के जीवन में कोई भी दुख नहीं बचता। हीनयान के अनुसार मनुष्य अपने प्रयत्न से ही निर्वाण या लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। स्वयं महात्मा बुद्ध ने कहा है आत्मदीपो भव। उनकी यह उक्ति ही हीनयान का मूल मंत्र है। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के ठीक पहले कहा था सावयव पदार्थ या संग सभी नाशवान है। परिश्रम के द्वारा अपनी मुक्ति का उपाय करना चाहिए। हीनयान अधिकतर दक्षिण भारत, लंका, बर्मा, श्याम में प्रचलित है। हीनयान की दो शाखाएं हुई, वैभाषिक और सौत्रांतिक। अब यहाँ पे हमें बताया ये जो हीनयान है ये हमें सिखाता है आत्मनिर्भर बनना, और हीनयान का जो मूल मंत्र है वो है आत्मदीपो भव, यानी कि अपना जो दीपक है वो खुद बनो। जो बुद्ध थे उन्होंने मरते समय यानी कि महापरिनिर्वाण से पहले ये साफ साफ कहा था कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो खत्म होने वाली है, इसीलिए जो है अपनी मुक्ति के लिए हमें खुद मेहनत करनी चाहिए। और ये जो हीनयान है ये ज़्यादातर हमें दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा और श्याम कहते हैं थाईलैंड को, तो इन जैसे देशों में फैला हुआ हमें दिखाई देता है। आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर ये जो हीनयान है ये भी दो शाखाओं में बढ़ गया। पहली शाखा का नाम है इसमें वैभाषिक और दूसरी का है सौत्रांतिक। अब महायान के बारे में देखते हैं। महायान में बुद्ध के लोक कल्याण संबंधी उपदेश को ही प्रधान समझा गया, अन्य उपदेश को गौण। महायानियों का कहना है कि अपनी मुक्ति ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए वरन दूसरों की मुक्ति के लिए भी हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। अब जो है बौद्ध धर्म का जो दूसरा हिस्सा था महायान, तो महायान जो लोग थे वो बुद्ध की उन बातों को ज़रूरी मानते थे जो लोगों की भलाई यानी कि उनके कल्याण से जुड़ी होती थी। इनका कहना ये था कि इंसान को जो है सिर्फ अपनी ही आज़ादी या अपनी ही मुक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इनका असली मकसद ये होना चाहिए कि हम जो है दूसरों को भी दुखों से बचाएं और दूसरों की हमेशा सहायता करें। अतः इनका कहना है कि लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होने के कारण महायान महान है तथा हीनयान में उसका अभाव होने के कारण वह हीन है। महायान मुख्यतः तिब्बत, चीन तथा जापान में प्रचलित है। महायान की भी दो शाखाएं हुई, पहली है योगाचर या फिर विज्ञानवाद तथा माध्यमिक या शून्यवाद। अब ये जो महायान है इनका नाम इसलिए महायान पड़ा क्योंकि ये जो है सबको साथ लेकर चलने और सबकी भलाई करने की महान सोच रखता था। ये जो संप्रदाय है ये ज़्यादातर हमें तिब्बत, चीन और जापान इन सब देशों में फैला हुआ दिखाई देता है। जैसे हीनयान की शाखाएं थी वैसे ही जो है महायान भी आगे चलकर जो है दो हिस्सों में बढ़ गया। इसकी पहली शाखा तो थी योगाचर जिसे हम विज्ञानवाद के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो दूसरी शाखा है वो है माध्यमिक जिसे हम शून्यवाद भी कहते हैं। माध्यमिकों के अनुसार मानसिक या बाह्य
किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, सभी शून्य है, अतः ये शून्यवादी के नाम से प्रसिद्ध है। और अश्वघोष भी शून्यवाद के समर्थक थे। बौद्ध धर्म के इतिहास में चतुर्थ बौद्ध संगति का विशेष महत्व है। इसका ग्रीष्मकालीन अधिवेशन कश्मीर के कुंडल वन बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ताम्रपत्रों पर विभाषा शास्त्रों को उत्कीर्ण करने का महान कार्य बौद्धाचार्य अश्वघोष ने किया था। अब ये जो शून्यवाद था, शून्यवाद को मानने वाले जो थे वो ये कहते थे कि इस दुनिया में जो है किसी भी चीज़ का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ जो है वो शून्य है। एक मशहूर विद्वान रहे जिसे हम अश्वघोष के नाम से जानते हैं। इनकी ये सोच थी जो शून्यवाद की थी। और एक बहुत ज़रूरी बात ये भी रही कि जो बौद्ध धर्म के इतिहास में जो है हमें संगति देखने को मिलती है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें फोर्थ संगति की बात की गई है। ये जो चतुर्थ संगति है, ये जो है हमें संगति का अर्थ आप ये समझ सकते हो मीटिंग, ठीक है। बौद्ध धर्म की चौथी संगति यानी कि फोर्थ टाइम जो मीटिंग हुई वो, ये जो मीटिंग हुई ये हमें कश्मीर के कुंडल वन में देखने को मिलती है। इस समय जो इसके अध्यक्ष थे इस संगति के वो थे वसुमित्र और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। इन्होंने ही क्या किया, बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को जो है तांबे के पत्रों पर लिखने का जो है महान कार्य किया था। किसने? अश्वघोष ने। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।